हेलो स्टूडेंट, ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट लेक्चर 5 में बातचीत करते हैं। इसमें आज का टॉपिक करना चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अपन ने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कलर की बात की थी। कलर के दो रीजन थे। फर्स्ट रीजन अपन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके, वो था डी ट्रांजिशन। T2G से EG में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, विजिबल रीजन से ये एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेंगे और जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो इनका दिखाई देगा। अब इसमें कलर का दूसरा रीजन है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है तो उसके मेनली दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होता है उसमें मेटल और दूसरा होता है उसमें लिगेंड। अब इसमें मेटल और लिगेंड के बीच में चार्ज का ट्रांसफर होता है, वो भी एक कलर की बहुत बड़ी वजह होती है। इसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। अब इसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से जो कलर होगा वो डी ट्रांजिशन के कंपैरिजन में 100 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। अब ये चार्ज का ट्रांसफर टू डायरेक्शन में हो सकता है। फर्स्ट है LMCT मींस लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। सेकेंड वन मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। अब यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर किधर होगा? लिगेंड से मेटल की तरफ होगा, यानी मेटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन कब होगी? जब मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम होगी, मेटल है वो हाईली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तब ये वाला ट्रांसफर है वो फेवरेबल होगा। अब यहाँ पे MLCT मेटल से लिगेंड की तरफ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए और मेटल के पास में सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जिससे ये लिगेंड की तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सके। अब जैसे अपन KMnO4 का पर्पल कलर देखते हैं, यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। अब मैग्नीज की +7 कंडीशन में यहाँ पे कन्फिग्रेशन क्या होगा? D0। तो यहाँ डी ट्रांजिशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पे इसका जो पर्पल कलर है काफी डेंस कलर होता है, वो किसकी वजह से होता है? यहाँ पे LMCT लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज का ट्रांसफर। तो ये दो रीजन हो गए ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, कलर के मेन एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो फर्स्ट हो गया डी ट्रांजिशन और सेकेंड है यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक अपने कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कोई भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है वो मेटल और लिगेंड दोनों से बन के होता है और दोनों के बीच में लिगेंड जब मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड टाइप बनता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? मेटल है वो लिगेंड के साथ में कितनी संख्या में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, वो क्या हो जाएगा? उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे सिंपली अपन देखते हैं MH2O6 कोई भी मेटल है वो 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ पे ईच वाटर मॉलिक्यूल है 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हो गए यहाँ पे? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट है मेनली 2 टाइप कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। फर्स्ट जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और सेकंड जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। अब फर्स्ट अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। फर्स्ट है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में मेटल का एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे जो ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सेकंड dsp2 मेटल का एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 कंडीशन हो सकती है, या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा या फिर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? उसमें dsp2। इन्हीं के अकॉर्डिंग इनकी ज्योमेट्री हो जाएगी। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं अपन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अपन ने एग्जांपल लिया है निकल टेट्राक्लोराइड। अब निकल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकल का कन्फिग्रेशन है 3d8 4s0 4p0। अब यहाँ पे लिगेंड जब अप्रोच करेगा
कोई चेंज नहीं आएगा इसके कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि जो Cl है वो एक वीक लिगेंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 जो लिगेंड है मेटल के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। D यहाँ पे वैकेंट नहीं है, तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, ये तीनों आपस में मिलके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे बन जाएंगे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और यहाँ पे लिगेंड है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दे देगा। तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब यहाँ देखते हैं अपन, यहाँ जो d ऑर्बिटल है उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यानी इसकी नेचर कैसी हो जाएगी? पैरामैग्नेटिक नेचर। अब सेकंड स्क्वायर प्लेनर का एग्जांपल देखते हैं अपन, टेट्रासाइनोनिकलेट सेकेंड। निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में कॉन्फ़िगरेशन वही हो जाएगा इसका 3d8 कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे Cn है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक स्ट्रॉन्ग, ये बीबीटी में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेगा, अपन CFT थर्ड ईयर में पढ़ेंगे ये सब चीजें। अब Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसकी प्रेजेंस में मेटल के जो d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन है इनकी पेयरिंग हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन है इस वाले d ऑर्बिटल में आ जाएगा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे एक d ऑर्बिटल भी वैकेंट है, तो यहाँ पे 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, एक d है, फिर एक s आ जाएगा और फिर 2 p आ जाएंगे। तो ये चारों मिलके dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मींस इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे सारे d इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मींस इसकी मैग्नेटिक नेचर कैसी हो जाएगी? यहाँ पे डायमैग्नेटिक। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है। D2sp3, यहाँ पे इनर d ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी 3d, ये जो d है वो 3d है, फिर 4s है और फिर 4p। अब यहाँ पे अंदर वाले d ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इनको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज। अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज के फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो इनको हम क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सेकेंड है sp3d2, यहाँ पे ये 4s है, ये 4p है और ये 4d, मींस आउटर d ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इन कॉम्प्लेक्सेज को क्या बोल सकते हैं अपन? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती, काफी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इन कॉम्प्लेक्सेज को बोल देते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड आयन। अब यहाँ पे आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में 3d5 4s0 4p0 4d0, d में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 4s है वो वेकेंट है, 4p भी वेकेंट है और 4d है वो भी टोटली वेकेंट है। ये 4d है, ये 4p है, ये 4s है और ये 3d। अब पिछले में देखा उसी तरीके से H2O है वो भी वीक लिगेंड है, H2O की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी तो जो इनर d ऑर्बिटल है उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे एक 4s ऑर्बिटल, 3 4p के और 2 4d के, ये आपस में मिक्स होके 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये बन गए अपने sp3d2। अब यहाँ पे लिगेंड है जो H2O, वो इलेक्ट्रॉन पेयर देके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं,
दोनों का अपोजिट स्पिन है और ये इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, H2। अब यहाँ अपन देखते हैं कि 3D में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसकी नेचर कैसी हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगी, और इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। H2 ये बीच में आयरन, एक लिगेंड ऊपर की तरफ से और एक लिगेंड होगा यहाँ पे नीचे की तरफ से। तो Fe2O3+ है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मींस ये पैरामैग्नेटिक होगा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3d2, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पे, और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये अपन ने इसका एग्जांपल पढ़ लिया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसका हाई स्पिन होगा और हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, और ये मेनली पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ज्योमेट्री दोनों की ही ऑक्टाहेड्रल होगी। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेशन, FeCN6 3-, यहाँ पे भी जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही है, आयरन +3। अब आयरन +3 का कॉन्फ़िगरेशन 3d5, 4s0, 4p0, 4d0। ये 3d, ये 4s, 4p भी वेकेंट है। अब यहाँ पे जो है Cn है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में 3D के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी पेयरिंग हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होने पे क्या होगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से अरेंज होंगे, यहाँ में 3 ऑर्बिटल में अरेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 इनर डी ऑर्बिटल, एक s और एक p, ये मिलके d2sp3, तो यहाँ पे 6 d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन पेयर देख के बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए, ये है अपने d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और यहाँ पे लिगेंड क्या है, Cn-। ज्योमेट्री इसकी भी कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इस चूंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसकी नेचर कैसी हो जाएगी, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक नेचर, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, और इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। तो ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स से मेनली 2 टाइप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप्स है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और dsp2, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी 2 टाइप है अपने, d2sp3 और sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनके बारे में अलग से एक